नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आप देख रहे हैं न्यूज 80। 2024 लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी सियासी कुनबे को मजबूत करने के में जुटे हुए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का विवाद जग जाहिर हो चुका है, लेकिन राजस्थान में भी राष्ट्रीय लोकदल को कांग्रेस के एक फैसले ने बड़ा झटका दे दिया है। तो आज इसी बात पर करेंगे चर्चा। दरअसल जहां एक और कांग्रेस इंडिया अलायंस के लिए क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लाने की कोशिश में है, तो वहीं मौजूदा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वह उन्हें तवज्जो भी नहीं दे रही। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो हुआ उसकी चर्चा चारों ओर हुई। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी। वहीं अब राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है, जहां कांग्रेस ने जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल की मनपसंद सीट पर उम्मीदवार उतार दिया। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कांग्रेस ने अनूपगढ़ सीट से एक महिला उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने इस विधानसभा क्षेत्र से शिमला देवी नायक को कैंडिडेट घोषित किया है। हालांकि रालोद यह सीट मांग रही थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों भरतपुर और मालपुरा से चुनाव लड़ने वाली रालोद इस बार 4-5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन सूत्रों की माने तो रालोद भरतपुर, अनूपगढ़, मालपुरा, उदयपुर वाटी और सरदार शहर सीट की मांग कर रही थी। जयंत चौधरी ने खुद बीते दिनों कहा था कि उन्हें कांग्रेस से वह सीटें चाहिए जो वह बीते 4-5 बार से जीत नहीं पाए। हम उन्हें जीत कर दिखाएंगे। रालोद की कोशिश थी कि वह जाट बाहुल्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन अनूपगढ़ सीट पर कांग्रेस के फैसले से उसे एक झटका लगा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इस बार भी रालोद को 2 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नजर नहीं आ रही। अनूपगढ़ सीट से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी के ऐलान पर अभी तक रालोद या जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अंदर खाने माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस फैसले से रालोद परेशान है और वह जल्द ही यह मुद्दा राज्य की कांग्रेस इकाई के सामने उठा सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में रालोद, सपा और कांग्रेस ही वह 3 मुख्य राजनीतिक दल है जो इंडिया बैनर के तले। जब एमपी में सपा के साथ कांग्रेस का सीट शेयरिंग पर विवाद सामने आया था, तब अखिलेश यादव भी खासे नाराज थे। उनका स्पष्ट कहना था कि अगर कांग्रेस को यही सब करना था तो वह बता देते, हम गठबंधन नहीं करते। इतना ही नहीं, यूपी के संदर्भ में भी अखिलेश यादव पहले ही कांग्रेस को संकेत दे चुके हैं कि वह सीटें मांग नहीं रही बल्कि वो सीटें देगी। दूसरी ओर माना यह जा रहा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस रालोद की डिमांड पूरी करती है तो वह यूपी में अखिलेश यादव को सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मनाने की कोशिश करेंगे। दावा था कि रालोद यूपी में सपा के साथ और कांग्रेस के साथ राजस्थान में है। हालांकि सीटों की मांग पूरी होती न देख रालोद का नया रुख क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो जयंत भी अखिलेश यादव की राह पर जा सकते हैं। हालांकि जब आरएलडी के जो वरिष्ठ नेता है उनसे इस बारे में जब चर्चा की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनका गठबंधन मजबूत है। भले ही राजस्थान में उनको एक भी सीट कांग्रेस ना दे, लेकिन उनका गठबंधन बना रहेगा। जो स्थिति अखिलेश यादव के साथ में देखने को मिली, वो स्थिति जयंत चौधरी अपने साथ नहीं जग जाहिर होने देंगे। हालांकि मन में क्या है वो एक अलग विषय है, लेकिन यह जरूर है कि इस वक्त जो राजस्थान में उम्मीद जता रही थी आरएलडी, वो उम्मीद जरूर कम होती नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस क्या अगला फैसला लेगी? क्या 2 सीटों पर ही इस बार फिर से जयंत चौधरी को संतोष करना पड़ेगा या कुछ सीटें इस बार बढ़ सकती है? लेकिन जहां एक मनपसंद सीट जो यहां आरएलडी मांग रही थी, वो सीट ना मिलने से जरूर कहीं ना कहीं नेताओं के बीच एक चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म हो गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस रिपोर्ट पर आपका क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।